आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मोहिउद्दीन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर में कोरोना के हालात का राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने लिया जायजा। जिला व हेल्थ इंतजामिया को दी चाको चौबंद रहने की हिदायत। दवाओं की किल्लत और बेड्स की कमी फौरी दूर करने का भी दिया हुक्म। रियासती वजारत बराए अखिलियती उमूर और औकाफ ने गजेटेड ऑफिसर अनीस शेख को किया वक्फ बोर्ड का CEO नामजद। ओहदे का चार्ज संभालने के बाद अनीस शेख ने किया बोर्ड के पेंडिंग केसेस का पहले निपटारा करने का अज़्म। अपने रिहायशी फ्लैट में एक बुजुर्ग जोड़ा पाया गया मुर्दा हालत में। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार। हादसाती मौत का किया गया इंदराज। और 2 साल कबल पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी से कुचलकर हलाक हुई तालिबा के केस में खाती इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR हुई दर्ज। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की गैर जानिबदाराना तहकीकात की सताइश। खबरें तफसील से। औरंगाबाद जिले में कोरोना के बढ़ते कदम रोकने की गर्ज से हेल्थ इंतजामिया तमाम तिब्बी सहूलतों के साथ तैयार रहे। ये हिदायत औरंगाबाद जिले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने आज मुताल्लिका इंतजामिया को दी। इसी तरह टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने के अलावा दवाओं और अनाज की किल्लत पर काबू पाने की भी उन्होंने मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत दी। औरंगाबाद के निगरान वजीर सुभाष देसाई ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो सभी तैयारियों के साथ चौकस रहे और कोरोना टेस्टिंग की शरह में इजाफा करे। देसाई ने आज जिला कलेक्टर दफ्तर में मुनक्किदा मीटिंग में कोरोना से निमटने की इंतजामिया की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी मरीजों की बढ़ती तादाद के लिहाज से अपनी तैयारियां बढ़ाए और दवाओं और अनाज की तरसील हस्बे मामूल जारी रहे। मीटिंग में जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, जिला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले और जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट मोक्षदा पाटिल समेत दीगर आला अफसरान मौजूद थे। देसाई ने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के मजीद फैलने का इम्कान है, लिहाजा जिला इंतजामिया हुजूम वाले मकामात पर आवाम को जमा होने से रोकने के लिए ठोस इक़दामात करे। निगरान वजीर ने कहा कि किसी भी सूरत हाल में लोगों को बेहतर सहूलतें मिलनी चाहिए और इसके लिए हर किसी को कोशिश करनी होगी। साथ ही उन्होंने शहरी और देही मकामात पर कोरोना मरीजों के लिए दस्तयाब बेड्स को हर वक्त तैयार रखने की भी हिदायत दी। सुभाष देसाई ने कहा कि जल्द ही इंतजामिया को इजाफी वेंटिलेटर्स भी फराहम कर दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने निगरान वजीर को बताया कि औरंगाबाद ज़िले में कोरोना टेस्टिंग में इजाफा किया जा रहा है और 1 फरवरी से 23 मार्च के दरमियान ज़िले में 1,34,239 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है। मीटिंग के दौरान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने बताया कि शहर में टेस्टिंग और कोविड केयर सेंटर्स की तादाद बढ़ा दी गई है और होम क्वारंटाइन के लिए कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज करने वाले डॉक्टर्स की फ़ीस यौमिया 200 रुपये मुकर्रर की गई है। जायज़ा मीटिंग ख़त्म होने के बाद निगरान वजीर सुभाष देसाई ने प्रेस से भी मुलाकात की। त्यामुळे या बाबतीतला निर्णय आता काही तासांमध्येच नक्कीच घेतला जाईल आणि त्याच्या बाबतीत पाऊल उचलले जाईल। बेसिकली हाताबाहेर जाऊ नये ही सर्वांची इच्छा आहे। याच्यात दुमत असायचं कारण नाही। जनतेचं आरोग्य ते त्याचे रक्षण केलं पाहिजे आणि त्यासाठी सगळ्यात प्राधान्य याच गोष्टीकडे आहे आणि म्हणून इतर सगळं विकास असेल किंवा वाढ असेल, ग्रोथ आहे, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला हव्याच आहेत, परंतु त्यासाठी काही वेळ मिळेल तर पूर्वी जनतेचं जीवन सुरक्षित करणं याला पर्याय नाही आणि म्हणून त्याला आता पहिला क्रमांक मिळेल। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओहदे पर वजारत बराए अखिलियती बहबूद ने गजेटेड ऑफिसर शेख अनीस को नामजद किया है। आज उन्होंने अपने इस ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया।
वाज़ेह है कि साल 2013 से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड पर मुस्तकिल CEO न होने के सबब यहाँ का कामकाज बड़े पैमाने पर मुतासर हो रहा था, जिसकी वजह से अवाम और बोर्ड मेंबरान की जानिब से बार बार मुस्तकिल CEO नामजद करने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा था। गुज़िश्ता दिनों हुई महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की मीटिंग में भी इसी मामले पर ज़ोरदार बहस हुई थी, जिसके बाद वजारत बराए अक़लियती बहबूद ने इस शोबे के गेजेटेड ऑफिसर अनीस शेख, जिनके पास गुज़िश्ता 2 सालों से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के CEO ओहदे का इजाफी चार्ज था, उन्हें मुस्तकिल तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओहदे की जिम्मेदारी सौंप दी। जिसके बाद उन्होंने आज अपने ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद MCN को बताया कि उनकी अव्वलीन तरजीह यहाँ के इल्तवा में पड़े कामों को पूरा करने की रहेगी। इसी तरह वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे के अलावा वक्फ प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ और उस पर हुए नाजायज़ कब्ज़ात या उसकी गैर कानूनी ख़रीदो फ़रोख्त जैसे मामलात हल करने के लिए एक ठोस लाए अमल बनाया जाएगा और बोर्ड मेंबरान की रहनुमाई में इस इदारे को फ़आल बनाने की कोशिश करेंगे। इंसान कोरोना की आफत के शिकार हैं। ऐसे में ताल्लुका खुल्दाबाद में एक अनजान मर्ज से 45 मवेशियों की हलाकत की खबर से गांव वालों में बेचैनी फैल गई है। ताल्लुका खुल्दाबाद के मज़ाफ़ात सावरखेड़ा और उसके अतराफ़ के मकामात में अचानक किसी अनजान मर्ज़ के शिकार होकर 40 से 45 जानवरों की अमवात हो गई, जबकि एनिमल हस्बेंड्री के अफसरान ने कमज़ोरी और एनीमिया जैसे अमराज को जानवरों की मौत का सबब बतलाया है। इन जानवरों में बुखार और ज़बान और मुँह पर ज़ख़म उभर आने की शिकायत पाई गई, जबकि बीमार होकर जानवरों ने चारा खाना भी छोड़ दिया था। पिछले दिनों शोबा हैवानात की जानिब से जानवरों के मायने किए गए थे और उन्हें मक्खियों और गोचड़ियों से महफूज रखने के लिए जानवरों के गोठे जरासीम से पाक करने और दवाओं के छिड़काव के मशवरे मालिकान को दिए गए थे। अयार है कि ताल्लुका खुल्दाबाद में जर्सी गाय बैल बकसरत पाए जाते हैं। इस ज़िमन में ज़िला परिषद की एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर सुरेखा माने ने मज़ीद तफसीलात फराहम की हैं। नमस्कार, आपल्याला सगळ्यांना अवगतच आहे की खुलताबाद तालुक्यामध्ये पशुवैद्यकीय दवाखाना बोडखा अंतर्गत जे सावखेडा गाव आहे तिथं साधारण 20 तारखेपासून लोकांचे असे फोन येत होते की काही अज्ञात रोगाने जनावर आजारी पडत आहेत। प्रत्यक्ष पाहणी केली असता तिथं साधारण 30 ते 40 जनावरांमध्ये आजारपण आढळून आलेलं आणि आज अखेर तिथल्या मृत जनावरांची संख्या 5 आहे। त्यापैकी एक बैल आहे आणि 4 हे संकरित गायी आहेत। तर मला याच्याद्वारे सांगू इच्छिते की सर्व जनावरांचे रक्त नमुने तपासणी करता घेतले होते आपण। रक्त नमुने तपासणीमध्ये अनाप्लाझ्मोसिस नावाचं जे कारण आहे ते समोर आलेलं आहे। अनाप्लाझ्मोसिस हे प्रोटोझोअल डिसीज आहे आणि तो गोचिड आणि गोमांसा यांच्याद्वारे डायरेक्ट रक्ताच्या ज्या लाल पेशी असतात त्यांच्यावर अटॅक करणारा हा जंतू असतो आणि त्यामुळे जनावरांचा लाल रक्तपेशी संपल्यामुळे त्यांच्यामध्ये HB कमी असतो, रक्ताचं प्रमाण कमी होतं आणि जनावरे अशक्त होत राहतात। त्यातूनच आपलं जे वातावरण बदललेलं आहे, आता एकदम उन्हाळा सुरू झाला आणि मध्यंतरी पाऊस पण आलेला होता, त्यामुळे हे जे जनावर आहेत मुळात संकरित जे असतात ते आपल्या वातावरणाशी जुळवून घ्यायला थोडंसं कठीण असतं। त्यांच्या आहाराची पोषणाची खूप काळजी घेणं गरजेचं असतं। त्यामुळे माझं सर्वात पहिल्यांदा विनंती राहील की गोचिड आणि गोमांसाचं निर्मूलन प्रत्येक शेतकऱ्याने करायलाच पाहिजे। याच्यासाठी एक पूर्वतयारी म्हणून आपण साधारण 11 जानेवारीमध्ये माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पत्र दिलेलं होतं की गावातील प्रत्येक जनावरांचे गोठे हे सोडियम हायपोक्लोराइड किंवा 4% धुण्याचा जो सोडा असतो आपला सोडियम कार्बोनेट याच्याने फवारून घ्या, जेणेकरून गोचिड गोमांसा राहणार नाही। याचं मूळ कारण तर आपलं अस्वच्छताच आहे। गोचिड गोमांसाचं निर्मूलन न केल्यामुळे हा रोगाचा प्रादुर्भाव झालेला आढळून येतोय। त्याच्यामुळे जनावर अशक्त झालेले आहेत आणि उन्हामुळे आता व्हायरल इन्फेक्शन मुळातच वाढत आहे। होली के त्यौहार पर मुसलसिल दूसरे साल भी कोरोना के साए हैं, जिसकी वजह से इस साल भी रंग, पिचकारियां और दीगर साजो सामान का कारोबार करने वाले ताजिर परेशान दिखाई दे रहे हैं।
साल गुज़िश्ता जब दुनिया भर के साथ साथ हमारे मुल्क और रियासत में भी भयानक वबाई मर्ज कोरोना ने दस्तक दी थी तो तमाम मज़ाहिब के त्यौहार मुतासिर हुए थे, कारोबार बंद थे, यहाँ तक कि इबादत गाहें भी बंद कर दी गई थीं। मुल्क में बड़े जोश व खरोश और धूमधाम और मस्ती के साथ मनाया जाने वाला होली का त्यौहार भी इंतहाई सादगी से मना लिया गया था और उम्मीद थी कि इस साल इस त्यौहार को रिवायती जोश व एहतमाम से मनाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से कोरोना ने दरमियान में किसी कदर कमी के बाद फिर एक बार इन दिनों शदीद रुख इख्तियार कर लिया है और हमारी रियासत इससे कुछ ज़्यादा ही मुतासिर लग रही है। हमारे शहर में रोज़ाना का जुज़वी और वीकेंड के 2 रोज़ का सख्त लॉकडाउन जारी है। ऐसे हालात में इस साल भी होली की रौनकें, वो रंग और पिचकारियाँ ठंडी ही रहेंगी। लोग इस मर्ज से हवास बाख्ता हैं। इंतज़ामिया भी शदीद तशवीश में मुब्तला है और कोरोना पर काबू पाने के नित नए जुगाड़ कर रहा है। होली के लिए व्यापारी हर साल रंग, पिचकारियाँ और दीगर साजो सामान की फ़रोख्त से खासी कमाई करते हैं, लेकिन इस साल भी शायद उनका व्यापार नहीं हो पाएगा और इस तरह वो माली खसारे और तंगहाली का शिकार होंगे, क्योंकि व्यापार न होने की शिकायत तमाम व्यापारी करते पाए जा रहे हैं। कोरोना से बचाव के टीके लगाने की गर्ज से शहर में 37 सेंटर शुरू किए गए हैं, जहां सीनियर सिटीजन्स के अलावा 45 से 60 साल उम्र वाले वो शहरियान जो मुख्तलिफ संगीन बीमारियों में मुब्तला हैं उन्हें भी टीके लगाए जा रहे हैं। मुल्क भर में 16 जनवरी से कोरोना मुखालिफ टीका अंदाजी मुहिम चल रही है। इसके तहत औरंगाबाद में पहले मरहले में तिब्बी मुलाजमीन, डॉक्टरों और नर्सों को टीके लगाए गए। दूसरे मरहले के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस मुलाजमीन को तरजीह बुनियाद पर टीके दिए गए। अब 1 मार्च से 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले शहरियान के अलावा 45 साल से ऊपर के कोमोरबिड यानी दूसरी बीमारियों में मुब्तला लोगों को भी टीके लगाए जा रहे हैं। टीका अंदाजी के बारे में जहां कुछ लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात हैं, तो वहीं कुछ लोग जोश व खरोश से टीके लगवा रहे हैं। कुछ टीका अंदाजी मराकिज़ पर लोग कतारों में लग कर टीके लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते देखे जा रहे हैं। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मौसूल आदाद शुमार के मुताबिक 23 मार्च तक औरंगाबाद शहर में कुल 83,600 लोगों को कोरोना मुखालिफ टीके दिए गए। फ़िलहाल शहर में 37 मराकिज़ पर टीके दिए जा रहे हैं। इनमें घाटी अस्पताल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 19 मराकिज़ भी शामिल हैं। दीगर 18 मराकिज़ खानगी अस्पतालों की जानिब से चलाए जा रहे हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर शहर के KFC, करीम्स किचन और दीगर मारूफ होटलों के अलावा कुछ पेट्रोल पंप भी सील कर दिए गए हैं। नाजरीन, फ़िलहाल शहर में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज है और तमाम होटलें, दुकानें व कारोबार रात 8 बजे ही बंद कर देने के अहकाम इंतज़ामिया ने दे रखे हैं। रात 8 बजने से 1 घंटा कबल ही सारे शहर में पुलिस अपनी गाड़ियों पर लगे स्पीकरों से इंतबाह देते की देखी जाती है, लेकिन इन पाबंदियों को खातिर में न लाकर कुछ होटल व कारोबारी इदारे चोर दरवाज़ों से अपने कारोबार जारी रखने की शिकायत मिलने या पुलिस इंतज़ामिया के मुशाहिदे में आने पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गुज़िश्ता पीर को की गई इस तरह की कार्रवाइयों में पुलिस ने जब देखा कि प्रोजोन मॉल में वाक़ KFC, करीम्स किचन, डोमिनोज़ और केवेटर्स अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने कारोबार जारी रखे हुए हैं, इसी तरह API कॉर्नर की होटल लोक सेवा में भी कारोबार जारी है, तो ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान और पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने उन्हें सील करवा दिया। आया रहे कि अब शहर में रात 8 बजे तक सुबह 6 बजे तक तमाम ही कारोबार, होटलें बंद करने के अहकाम दिए गए हैं, जिसमें नौकात में पार्सल अपने घर मंगवाने की सहूलत भी बंद कर दी गई है। इसी तरह इंतज़ामिया ने पेट्रोल पंप मालिकान को भी आगाह कर रखा है कि रात 8 बजे के बाद किसी इंतहाई अहम ज़रूरत वालों के सिवा दीगर अफराद व गाड़ी मालिकान को पेट्रोल डीजल न दें और पंप पर हजूम जमा न करें। ताहम बाबा पेट्रोल पंप और 7 हिल इलाके के पेट्रोल पंप पर एहतियाती उसूल व क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल भरवाने वालों का हजूम देखा गया, तो इन दोनों पेट्रोल पंप को भी कमिश्नर ने सील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने माहिर कानूनदा एडवोकेट महेंद्र और एडवोकेट शैलेंद्र को जज ओहदे पर नामजद करने की सिफारिश की है। सदर जमहूरिया हिंद की मंजूरी के बाद उन्हें जज के ओहदों का हलफ दिलाया जाएगा। आया रहे कि जज के ओहदों के लिए इससे कबल 5 अफराद की सिफारिश की गई थी, जिनमें से मज़कूरा दोनों साहिबीन एडवोकेट महेंद्र नीलीकर और एडवोकेट शैलेंद्र ब्रह्मे के नामों को क़तईयत दी गई है।
अब ये नाम मरकज़ी शोबा कानून की सिफारिश से सदर जमहूरिया हिंद को भिजवाए जाएंगे और सदर की मंजूरी के बाद दोनों को जज के ओहदों पर हल्फ दिलवाया जाएगा। एडवोकेट नीलीकर पूर्णा ज़िला परवनी के मुतवत्तिन हैं और पिछले 8 बरस से हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में एडिशनल सरकारी वकील के बतौर काम कर रहे हैं। उनकी कामयाब पैरवी से कई फौजदारी मामलात में सरकारी इजरा कामयाब हुई और कई मुजरिमीन जो ज़िला अदालत से ज़मानत पर बाहर थे उन्हें सज़ाएँ हुईं। इसी तरह एडवोकेट ब्रह्म में ज़िला धुलिया के सिंदखेड़ राजा के रिहायशी हैं और 1993 से वकालत कर रहे हैं, जबकि उनके वालिद भी जज थे। साल 1994 ही से वो भी हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच में प्रैक्टिस करते आए हैं। जलगांव के बदनामे ज़माना घरकुल घोटाला केस में ब्रह्मे की कामयाब और मुदल्लल पैरवी से अदालत ने उस वक्त के वज़ीर गुलाब राव देवकर की ज़मानत रद्द कर दी थी। कोरोना से मुतासिरा मरीजों का मौसर इलाज करने की गर्ज से घाटी इंतज़ामिया को 100 से ज़ायद वेंटिलेटर्स फौरी फराहम किए जाएँ। इसी तरह के दीगर और मतालिबात पर एक मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला के नाम इलाक़ाई कमिश्नर के मारिफत रवाना किया गया। ये इत्तला लोक विकास परिषद के बानी सदर सैयद अब्दुल वाहिद ने दी। उन्होंने MCN को बताया कि गुज़िश्ता 22 मार्च से अब तक मुसलसल लॉकडाउन नाफिज है और आवाम कोरोना के कहर से दो चार हैं, मगर इस वबा पर काबू पाने और मुतासिरा मरीज़ों का मौसर इलाज करने की गर्ज से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इसके बरक्स कोरोना के फैलाव के लिए शहरियान को ही जिम्मेदार ठहराया जाने लगा है, जो दुरुस्त नहीं है। जैसा कि आवाम ने हर मोड़ पर हुकूमत व इंतज़ामिया का इस मामले में साथ दिया है। हालांकि इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए करोड़ों रुपयों का फ़ंड फराहम किया जा रहा है, मगर अब भी सरकारी दवाखानों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन का इत्मीनान बख्श स्टॉक न होने के सबब मरीज़ों को परेशानियों का सामना है। इसी तरह के कई संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए मुतालबा किया गया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को फौरी 100 से ज़ायद वेंटिलेटर्स फराहम करवाए जाएं। अगर किसी शहरी की मौत कोरोना से हो जाती है तो उनके रिश्तेदारों की मर्ज़ी हो तो महलूकिन का पोस्टमार्टम किया जाए और मौत की वजह बतलाई जाए। कोरोना से जाँ बहक होने वाले मरीजों के वर्सा को 5 लाख रुपये माली इमदाद फराहम की जाए। जब तक कोरोना वायरस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं किया जाता और 100% लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया जाता, तब तक सरकारी नीम सरकारी दफातर के अलावा बैंकों की जानिब से उठाए गए लोन की अदायगी के लिए आवाम को हिरासा न किया जाए। इस ज़मन में हुकूमत की जानिब से इन सभी इदारों के ज़िम्मेदारान को पाबंद किया जाए कि औरंगाबाद में जहाँ पर घाटी है वहाँ पर किस तरह लापरवाही हो रही है, किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। और ये हुकूमत, ये प्रशासन, औरंगाबाद के कलेक्टर, औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर, कॉरपोरेशन कमिश्नर, ये सारे लोग निर्णय तो ले लेते हैं कि हमको टेस्ट बढ़ाना है, कोरोना के लिए टेस्ट बढ़ाना है। अरे भैया, टेस्ट बढ़ा के तुम करोगे क्या करोगे टेस्ट बढ़ाकर? अगर टेस्ट बढ़ा के रोज के और 20,000 पेशेंट निकलते हैं तो इलाज क्या करोगे आप? आपके पास इलाज नहीं है, आप इलाज नहीं कर सकते। मैं घाटी के जिम्मेदार से मैंने बात करा, उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ 96 वेंटिलेटर्स है और वो पूरे एंगेज है, पूरे बुक है। पेशेंट जो है तो 500 से ज़्यादा है और वेंटिलेटर जो है तो सिर्फ 96 है। तो आप टेस्ट बढ़ाओगे, पेशेंट बढ़ेंगे, उनका इलाज क्या करोगे? इलाज नहीं कर सकते। और ये मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, लॉकडाउन। और सारा अफसोस की बात ये है कि सरकार जो है पूरे 1 साल में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, औरंगाबाद का प्रशासन, ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है। ये फेलियर है इनका, और इनके फेलियर को ये पब्लिक के मत्थे फोड़ रहे हैं कि पब्लिक जो है तो नियमों का उल्लंघन कर रही है, इसलिए कोरोना बढ़ रहा है। लोग अगर प्राइवेट में जाते हैं तो 2 लाख रुपए, ये प्राइवेट वाले तो ये कत्तल खाने बन चुके हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ये कत्तल खाने बन चुके हैं। यहाँ पर जो है तो 2 लाख रुपए आप जब तक डिपॉजिट नहीं करते आपके पेशेंट को वो अंदर नहीं लेते। और हमारे जैसा कोई कार्यकर्ता अगर डॉक्टर से मिलता है, बात करता है, तो हमको सीधे वो जवाब दे देते कि भैया हमारे पास जगह फुल है, माफ़ करना, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हम प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि प्रशासन 24 घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा वेंटिलेटर घाटी को उपलब्ध कराए। कैसा करना ये आप डिसाइड कीजिए, लेकिन वहाँ पर तुरंत वेंटिलेटर जो है तो वहाँ पे उपलब्ध कराए। हमने आज माननीय मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री
और इसी तरीके से राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा है। हमने डिमांड की है कि घाटी में जो परेशानी हो रही है इस पे ध्यान दीजिए। तालुका फुलंब्री से गुजर रही नदियों पर बनाए गए बंधारे खस्ता हाल हो चुके हैं और कईयों के तो दरवाजे भी गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन बंधारों में पानी ज़ख़ीरा नहीं हो पा रहा है। मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया है कि ख्वाब गफलत से जागने के लिए तैयार ही नहीं है। फुलंब्री तालुक़े में गिरिजा और फुलमस्ता इन दो नदियों पर ज़िला परिषद की जानिब से 66 कोल्हापुरी बंधारे तामीर किए गए हैं, जबकि मुकामी सतह के 21 बंधारे भी बनाए गए हैं ताकि सिंचाई की सलाहियत में इजाफा हो। लेकिन ज़िला परिषद के तहत बनाए गए कोल्हापुरी बंधारों का कोई पुरसाने हाल नहीं है और इन बंधारों के दरवाजे तक गायब कर दिए गए हैं, जिससे बारिश में आया पानी बहने लगा है। ताल्लुक़े के किसानों का मुतालबा है कि ज़िला परिषद के CEO और महकमे सिंचाई इस मामले में तवज्जो दे और कोल्हापुरी बंधारोों की मुरम्मत करके बहने वाले पानी को रोके। रुकन असम्बली प्रशांत बम और दीगर 16 अफराद के खिलाफ बोगस दस्तावेजात के जरिए 15 करोड़ रुपयों का खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इस मामले में प्रशांत बम से पुलिस ने पूछताछ की। तफसीलात के मुताबिक रुकन असम्बली बम और उनके दीगर 16 माविनीन ने जाली कागजात की बुनियाद पर गंगापुर शक्कर कारखाना के अराकीन से 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। इस तरह के इल्ज़ाम पर बम व उनके साथियों पर नवंबर 2020 में पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया था और दरखास्त गुजारों व बम के मुखालिफिन की जानिब से मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था कि मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जाए और उनकी गहराई से जाँच पड़ताल की जाए। आखिरकार मुकम्मल 4 माह बाद इस मामले में औरंगाबाद देही पुलिस की जानिब से पुलिस सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में गुज़िश्ता रोज़ बम और दीगर कुछ डायरेक्टरों से पूछताछ की गई है और आला पुलिस अफसर भामरे ने 3 घंटे से ज़ायद उनसे तहकीक़ात की है। ताहम इस जाँच व पड़ताल और तहकीक़ात से क्या कुछ निकल कर आया है, ये तो इस तहकीक़ात की रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेगा। ताल्लुका सिल्लोड़ के उपली नामी गांव में बिजली बिल वसूल करने के लिए गए बिजली मुलाजमीन के साथ बदसलूकी करने का मामला मंजर आम पर आया है। लिहाजा खाती शख्स के खिलाफ बिजली कंपनी की जानिब से मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ताल्लुका सिल्लोड़ के करीबी गांव उपली में बिजली बिल के बकायाजात की वसूली के लिए बिजली फराहमी कंपनी के माविन इंजीनियर प्रदीप निकम, अंबादास साखरे, संजय सुल्ताने और योगेश अंबादास भागवंत गांव में घूम रहे थे। इसी दौरान ये लोग उसी गांव के प्रभाकर एकनाथ शेजुड़ के घर के सामने पहुंचे और उससे कहा कि तुमने बिजली बिल नहीं भरा है, फौरी बकाया बिल ना अदा किया तो तुम्हारी बिजली काट दी जाएगी। कंपनी का मज़कूरा अमला अपने काम ही कर रहा था कि इसी दौरान प्रभाकर बिल वसूली मुलाजिम योगेश अंबादास भागवंत से उलझ पड़ा और उसके साथ बदकलामी व गाली गलौज करते हुए सरकारी काम में रखनाअंदाजी की। इस तरह की शिकायत फरियादी मुलाजिम योगेश ने सिल्लोड़ देही पुलिस थाना में दाखिल करवाई। पुलिस ने कानून की मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। अपने ही फ्लैट में एक बुजुर्ग जोड़ा मुर्दा हालत में पाया गया, जिनका पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है। लिहाजा पुलिस ने फ़िलहाल हादसाती अमवात का इंदराज किया है और तहक़ीक़ात जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुतवफ़ी विजय महेंद्रे वाल्मी के एक जूनियर इंजीनियर थे और 12 साल पहले रिटायर हुए थे। वो खुद भी सोराइसिस नामी एक मर्ज़ में मुब्तला थे और उनकी अहलिया माधुरी भी फालिज़दा होने के सबब फरीश थीं। विजय तन्हा ही अपनी बीवी की खिदमत व तीमारदारी करते थे। इस जोड़े को एक बेटी है जो पिछले 16 बरस से अमेरिका में मुकीम है। पिछले साल वो औरंगाबाद आई थी और माँ बाप ने अपना रिहायशी फ्लैट उसके नाम लिख दिया था। बाद अज़ां बेटी अमेरिका लौट गई और ये बुजुर्ग जोड़ा उसी फ्लैट में रिहाइश पजीर था। कभी कभार ही ये जोड़ा बाहर निकलता और वो अक्सर अपनी ज़रूरियात की चीज़ें या दवाइयाँ भी दुकानदार या मेडिकल स्टोर वालों को फ़ोन करके घर पर ही मंगवा लिया करते थे। अजीज़ व अकारिब में मेहंदड़े के हमजुल्फ डॉक्टर शरद भोगले अक्सर उन्हें फ़ोन किया करते और 10-12 रोज़ पहले ही उन्होंने उन्हें फ़ोन किया था और 10 रोज़ पहले ही अमेरिका से भी बेटी ने वालिदैन से फ़ोन पर बातचीत की थी। लेकिन पिछले कुछ रोज़ से जब फ्लैट से बदबू फैलने का एहसास अतराफ़ के लोगों को हुआ तो वेदांत नगर पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़वा कर जब अंदर का नज़ारा किया तो देखा कि दोनों ही मुर्दा हालत में ज़मीन पर पड़े हैं, जबकि विजय की लाश सड़ चुकी थी और माधुरी की लाश भी अब सड़नी शुरू हो चुकी थी। लाशों को रात देर गए घाटी अस्पताल भिजवाया गया।
पोस्टमार्टम किए गए, लेकिन शायद मौत की वजूहात डॉक्टरों पर जाहिर न हो सकी। पुलिस ने मौत की तफसीलात को मख्फी रखते हुए इत्तफाक़ी हादसे के तहत अमवात का इंदराज कर लिया और मज़ीद तहक़ीक़ात इंस्पेक्टर शंकर डुकरे कर रहे हैं। नौजवान दोशीज़ा को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देने के मामले में PSI संतोष पाटे के खिलाफ आखिरकार 2 साल बाद FIR दर्ज कर ली गई। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की इस मामले में गैर जानिबदाना कार्रवाई की सताइश की है और इस केस की जांच कर रहे ऑफिसर की फौरी तौर पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने का हुक्म दिया है। कॉलेज तालिबा आकिफा महरीन की मौत के मामले को संजीदगी से लेते हुए मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने पुलिस महकमे की ज़बरदस्त सरजनिश की, जिसके बाद आकिफा महरीन की मौत के जिम्मेदार PSI संतोष पाटे के खिलाफ आखिर 2 साल बाद केस दर्ज कर लिया गया है। अदालत की नाराज़गी के बाद PSI पाटे के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज हुआ है। अदालत ने सख्त अल्फाज में कहा कि इस पूरे मामले में गैर संजीदगी का मुजाहरा करने वाले और मुलजिम की पुष्टपनाही करने वाले उस वक्त के तहकीकाती अफसर PSI के खटानेवर की भी पुलिस कमिश्नर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करें। जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस BU द्वेबद्वार पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि अगर पुलिस अफसरान की इस तरह की हरकतों को नज़रअंदाज किया जाए तो इसका मतलब होगा कि हम अपने फ़राइज़ अंजाम देने में नाकाम रहे। 11वीं जमात की तालिबा आकिफा महरीन के वालिद ने इस मामले में तफ्तीश करने और खातियों पर कार्रवाई का मुतालबा करने वाली अर्जी अदालत में दायर की थी। आकिफा के वालिद के वकील एडवोकेट सईद शेख ने अदालत को बताया कि 22 अप्रैल 2019 की दोपहर 2 बजे जब आकिफा अपनी 2 व्हीलर पर RF कॉलोनी से भड़कल गेट की जानिब जा रही थी, तभी जामे मस्जिद की जानिब से आए PSI पार्टी की तेज़ रफ्तार प्राइवेट कार ने आकिफा की 2 व्हीलर को पीछे से ज़ोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद आकिफा मामूली तौर पर ज़ख्मी होकर पार्टी की कार के सामने गिर पड़ी। तभी वहाँ जमा लोगों को कार की तरफ आता देख कर पाटे ज़ख्मी आकिफा के ऊपर से गाड़ी चढ़ाते हुए मौके से फ़रार हो गए। इसमें आकिफा के सर में गहरी चोट आई और बिल आखिर 2 दिन बाद 24 अप्रैल 2019 को उसकी मौत हो गई। एडवोकेट सईद शेख ने अदालत से मुतालबा किया कि पाटे पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए और जाए मौके पर पहुंचकर ऐनी शाहिदीन को धमकाने वाली खातून PSI अनीता बागुल को भी इस मामले में माविन मुलजिम बनाया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि वो उस वक्त के सबूतों की बुनियाद पर निचली अदालत को इस मामले में कार्रवाई करने की छूट देती है। इस पूरे मामले में एडवोकेट सईद शेख के अलावा एडवोकेट सैयद जाहिद अली ने भी अदालती कार्रवाई में हिस्सा लिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर में कोरोना के हालात का राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने लिया जायजा, जिला व हेल्थ इंतजामिया को दी चाको चौबंद रहने की हिदायत, दवाओं की किल्लत और बेड्स की कमी फौरी दूर करने का भी दिया हुक्म। रियासती वजारत बराए अक़लियती उमूर औक़ाफ़ ने गज़ेटेड ऑफिसर अनीस शेख को किया वक्फ बोर्ड का CEO नामजद। ओहदे का चार्ज संभालने के बाद अनीस शेख ने किया बोर्ड के पेंडिंग केसेस का पहले निपटारा करने का अज़्म। अपने रिहायशी फ्लैट में एक बुजुर्ग जोड़ा पाया गया मुर्दा हालत में, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार, हादसाती मौत का किया गया इंदराज। और 2 साल कबल पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी से कुचलकर हलाक हुई तालिबा के केस में खाती इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR हुई दर्ज, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता की गैर जानिबदाराना तहकीकात की सताइश। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।